Hi everyone, so this reading belongs to you and this is about your marriage. So आपकी मैरिज कब होगी, साथ में आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, यहाँ मैं एज पर यूनिवर्स आपको शेयर करना चाहती हूँ. एंड दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस, इट्स अ यूनिवर्स मैसेज जो आपके सामने ये वीडियो आई है. सो वॉच इट. आपके सामने एक स्क्रीनशॉट है. यू हैव द 3 इमेजेस और इसी के साथ आपके इनिशियल्स लिखे हुए हैं, नेम का फर्स्ट लेटर. तो बेस्ड ऑन दैट आप इसको सेलेक्ट करें. डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. सो टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प एंड डायरेक्टली यू विल गोइंग टू कम टू नो यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान करे हुए हैं, डेस्टिनी आपकी मैरिज एंड मैरिड लाइफ को कैसा बताने वाली है. सो लेट्स स्टार्ट दिस. हाय ग्रुप 1. सो जान लेते हैं आपके लिए मैरिज लाइफ एंड मैरिज कब दिखा रहे हैं. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें आप कब चाहते हैं अपनी मैरिज. एंड यहाँ पर आपके लिए पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. सो वी हैव फर्स्ट एज 2 ऑफ वॉन्ड्स. We have the King of Cup. Okay, very positive cards. And we have the 9 of Sword. All right. So यहाँ पे आपके 3 कार्ड्स हैं और तीनों कार्ड्स को देखें तो आपके लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव 2 कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं और ये शो कर रहे हैं यहाँ पर कि समवेयर आपकी मैरिज एंड आपकी जो मैरिज लाइफ है वो आपके फेवर में दिख रही है. मीन्स समहाउ जो आप जैसा मैनिफेस्ट करते हैं, जैसा विजुअलाइज करते हैं या जैसा आप अपने लिए विश करते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो प्रोसीड होगी. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं. वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स. यहाँ पे आपके लिए आ ही रहा है कि आपकी मैरिज लाइफ ऐसी दिख रही है जहाँ पे यू एंड योर पार्टनर विल गोइंग टू हैव अ वेरी प्रॉपर स्टेबल इक्वालिटी. लाइक आप दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट भी करेंगे, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत होगी, एक दूसरे का रोड मैप बनने वाले हैं कि आपने उनको गाइडेंस दी, उन्होंने आपको सब संभाला या आपको मोटिवेट किया एंड आप उनको कुछ चीज़ों के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं विद योर नॉलेज, विद योर एक्सपीरियंस. इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है कि आप एक दूसरे के लिए दिशा भी बन रहे हैं और उनको आगे जाकर चीज़ें प्लान करके बता रहे हैं. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी सपोर्टिव इन टर्म्स ऑफ करियर. एंड यहाँ पर आप और आपके पार्टनर के बीच में 2 ऑफ वॉन्ड्स में आ रहा है एज अट्रैक्शन एंड द न्यू स्पार्क. आप एक दूसरे को बहुत मोटिवेट भी करेंगे साथ में दैट इवन जो पास्ट का ट्रॉमा है, पास्ट में रिजेक्शन का, पास्ट में किसी तरीके का फैमिली इश्यूज़ की वजह से ट्रॉमा या फिर कोई ब्रेकअप का ट्रॉमा, वो भी हील हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे आ रहा है न्यू स्पार्क, न्यू लव, न्यू बॉन्ड. सो यू विल गोइंग टू फील वेरी स्पेशल एज वेल एज लाइक अ काइंड ऑफ पर्सन कि हाँ आप एकदम नया फील कर रहे हैं एंड जो भी पास्ट का डर था वो ख़त्म हो रहा है. यहाँ पे लव इक्वालिटी भी है, अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहने वाली है क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा बीइंग अ गुड ह्यूमन देखा जा रहा है, ना कि डोमिनेंसी, ना ही किसी तरीके का सप्रेशन. सो इसी के साथ में वी हैव द किंग ऑफ कप, कंपैशन एंड वाइस लव. जो लव होगा उसमें लॉयल्टी बहुत होगी. लव में 1 मैन विमेन एंड 1 विमेन मैन वाली एनर्जी दिख रही है. तो इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक कि आपके पार्टनर कहीं बाहर अफेयर कर रहे हैं या फिर आपको किसी और तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, ये नहीं होगा. योर मैरिड लाइफ विल गोइंग टू बी जहाँ पे किंग ऑफ कप, योर पार्टनर विल गोइंग टू लव यू अनकंडीशनली. वहाँ पे किसी तरीके का कोई भी इन लॉज का इंटरफेरेंस या फिर आपकी मैरिड लाइफ में ऐसा नहीं दिख रहा है कि यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट बिकॉज योर हस्बैंड या योर वाइफ इज़ नॉट सपोर्टिव. स्पेशली हस्बैंड की एनर्जी आ रही है कि वो बहुत ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव होंगे, आपकी बातों को समझेंगे, आपको एक लॉयल्टी क्रिएट कराएंगे कि येस दिस इज़ द लव, दिस इज़ अनकंडीशनल लव एंड फुल ऑफ रोमांस. सो ये बहुत अच्छी एनर्जी है एज पॉजिटिव. इसी के साथ में वाइस लव आ रहा है तो वो समझते हैं, उनकी एनर्जी में आ रहा है कि वो समझते हैं व्हाट इज़ ट्रू लव एंड इसी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे. तो रोमांटिक ये मैरिड लाइफ रहेगी. यहाँ पे आप देख भी सकते हैं वकेशन, हॉलीडे, रिलैक्सिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको पर्सनल स्पेस चाहिए वो भी आपको देखने को मिलेगा. यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहेगा कि आप किसी पर्सन की सोच की वजह से बाउंडेड हैं. तो ओपन माइंडेड बहुत होने वाले हैं. देन वी हैव द 9 ऑफ सॉर्ड, आइसोलेटेड रिग्रेट लव. जो भी आपने पास्ट में ऐसा फील किया कि आपने रिग्रेट किया आपने जिस पर्सन को चुना था या आपने रिग्रेट किया कि आपने उस टाइम वो पर्सन क्यों नहीं चुने थे, इस तरीके से जो भी आपके मन में रिग्रेट है, अकेलापन है, वो भी दूर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड जो भी आप अपनी रिलेशनशिप, अपनी मैरिज, अपनी मैरिड लाइफ को लेके जो ओवर थिंक करते हैं, जो एंजाइटी क्रिएट हो रही है, जो टेंशन क्रिएट हो रहा है कि फैमिली विल सपोर्ट और नॉट, ही विल गोइंग टू बी विद मी या फिर शी विल गोइंग टू टेक अ स्टैंड इन फ्रंट ऑफ फैमिली, इस तरीके की जो फियर है, ओवर थिंकिंग जो कर रहे हैं, डरा रहे हैं और कि अगर लव मैरिज नहीं हुई तो कोई स्ट्रेन से कैसे मैरिज होगा, ये सब जो फियर है ये सब न्यूट्रलाइज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे आ रहा है ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी. सो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव. मैं जब चेक कर लेती हूँ आपके लिए मैरिज का टाइमिंग क्या आ रहा है और आपको यहाँ पे एक रिंग दिखेगी इस वीडियो में. अगर आपको दिख चुकी है तो कॉमेंट
कमेंट में लिखे फाउंड, नहीं देखिए तो वॉच इट ऑल, उससे आप इस रीडिंग को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, मीन्स आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो स्ट्रांग हो जाएगा। सो रिंग अगर आपको देखी है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। लेट मी सी नाउ आपके लिए मैरिज टाइमिंग क्या आ रहा है। सो वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल, we have the three of sword and we have the knight of wands. this is great. मैरिज के लिए थ्री ऑफ सॉर्ड भी आ रहा है, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम ज़्यादा लगेगा, या फिर आपको जो जहाँ कन्फर्मेशन हुई है वहाँ पे चीज़ें फिक्स नहीं होंगी, देन यू विल गोइंग टू एंड इट। सो थ्री ऑफ सॉर्ड आ रहा है कि कुछ मैरिज की चीज़ें फिक्सअप होने में मुश्किलें आएंगी, यहाँ पे हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। सो सम काइंड ऑफ लेट डिले और रिजेक्शन और डिसअपॉइंटमेंट लाइक दैट, बट क्वीन ऑफ पेंटिकल सिक्योर, कमिटमेंटफुल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स ओपन माइंडेड लव, काइंड लव, कंसिस्टेंसी। दिस इज इंडिकेटिंग मोर और लाइकली आपके लिए, जैसे अभी 2025 एंड हो रहा है, एंड दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग, आप जब भी देखें ये रीडिंग आपके लिए होगी। आपके लिए जो टाइमिंग दिख रहा है 2026 से 2027, ये जो 2 साल है ये आपके लिए बहुत पीक दिख रहे हैं, एज जिसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी मैरिज, और इट्स गोइंग टू बी लव और अरेंज एनीवे, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए काइंड लविंग लव हर तरीके से दिख रहा है, इवन इट इज लव और अरेंज। ओके, सो दीज 2 years विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट टू ऑर्गेनाइज योर मैरिज। हाँ, कुछ प्रपोजल ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ पे चीज़ें फिक्स नहीं हो, या फिर कुछ ब्रेकअप होगा, उसके बाद यू आर फाइंडिंग द लव, इस तरीके से। दैट्स व्हाई द हार्ट ब्रेक इज कमिंग। सो समथिंग इज एंडिंग एंड समथिंग न्यू बिगनिंग भी दिख रही है। सो दिस इज ऑल विच इज कमिंग। इफ़ यू वॉन्ट लकी क्रिस्टल जो आपके लिए मैरिज को अट्रैक्ट करेगा, लव मैरिज को, अरेंज मैरिज को, इन अ राइट सोलमेट मैनर को, आपके लिए सोलमेट पार्टनर अट्रैक्ट करेगा, तो वो आपके लिए मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्टली ले सकते हैं, मैनिफेस्ट योर राइट पार्टनर। दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय। हाय ग्रुप 2, सो जान लेते हैं आपके लिए हाउ इट इज़ गोइंग टू बी लाइक, आपकी मैरिज कब दिख रही है, और साथ में मैरिड लाइफ भी चेक करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें आप कब चाहते हैं मैरिज। ओके, सो फर्स्ट थिंग वी हैव हेयर द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द फूल। So we have the page of sword, queen of wands and the fool, and this is showing आपके लिए यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है that's very promising, very positive. Okay, so let me see what is coming for you. as यहाँ पे ना आपको इस रीडिंग के अंदर एक हर्ट दिखेगा, and that heart will help you to manifest strongly your wish of marriage as well as a good married life. तो आप उस हार्ट को ज़रूर यहाँ पर क्लेम करें एंड कमेंट सेक्शन में लिख दे फाउंड, जिससे कि आप उस हार्ट को मिल चुके हैं एंड यू विल गेट द ब्लेसिंग्स। यहाँ पे आपके लिए फूल आ रहा है, एंड दैट्स इंडिकेटिंग कि ये जो मैरिज लाइफ होगी आपकी मैरिज लाइफ काफ़ी सेलिब्रेटिंग दिख रही है, इसमें किसी तरीके का कोई नेगेटिविटी नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि द फूल इज कमिंग लाइक न्यू एंड एडवेंचर लव, सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक समथिंग वेरी फ्रेश, ऐसा कि आपने जो एक्सपीरियंस नहीं किया है, ऐसा कि जहाँ आपने जो फ्रीडम चाहिए वो आपको अभी तक, जो आपको जैसा फ्रीडम चाहिए था या जैसा आपको वे ऑफ लिविंग चाहिए था जो नहीं मिला है, वैसा आपके लिए होगा। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग चेंज इन योर लाइफ, लाइक सिंगल या आप अभी जिस लाइक लाइफ स्टाइल में है, उससे आपका जो न्यू लाइफ स्टाइल आ रहा है एज एन मैरिड, वो बहुत डिफरेंट है और बहुत प्रॉमिसिंग है। मतलब यू विल गोइंग टू फील फ्री, यू आर वेयरिंग व्हाट यू वांट, यू आर एंजॉइंग द वे, यू आर ट्रैवलिंग अ लॉट, यू आर कमिंग लाइक कंप्लीटली मॉडर्न विद लाइफ स्टाइल, एंड यू आर चूजिंग टू बी लिविंग इंडिविजुअली। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जॉइंट फैमिली का भी मुझे एनर्जी नहीं दिख रहा है, तो यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी इन दिस मैनर कि यस, आप अपनी रूटीन, अपनी सेल्फ केयर और अपने लव, अपने रिलेशनशिप में डीपली इन्वॉल्व हैं, एंड देयर इज अ नो इंटरफेरेंस एनर्जी। इसी के साथ में यहाँ पर आपके लिए जो पास्ट में रोक टोक थी, पास्ट में ब्लॉकेजेस थे, पास्ट में ट्रॉमा था, वो भी एंड हो जाएगा। यहाँ पे बहुत रोमांटिक आ रहा है, तो आपको ऐसा फील होगा मैरिड लाइफ में कि जैसे यू आर इन फॉलिंग इन लव विद समवन एज एन टीनेज, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें एक नई शुरुआत दिखा रही है। देन वी हैव द पेज ऑफ सॉर्ड एंड द क्यूरियस एंड इंस्पायरिंग लव। आपके जो पार्टनर होंगे वो आपको बहुत ज़्यादा आपको लेके बिलीव करेंगे, आपको लेके ट्रस्ट करेंगे, आपको लेके बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड तो होंगे, साथ में आपकी नॉलेज पे भी ट्रस्ट करेंगे। तो वो बहुत सारी चीज़ों में आपसे एडवाइस लेना, आपसे गाइडेंस लेना, या फिर आपके डिसीजन पे ही फॉलो अप करना, ये रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे एज पर पेज ऑफ सॉर्ड उनकी माइंड में जो क्लैरिटी चाहिए, जो उनको एक राइट डायरेक्शन चाहिए, वो आपको बिलीव करेंगे कि हाँ आप मैच्योर हैं और आप सही डिसीजन लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आ रहा है कि जो आप विजुअलाइज करते हैं कि आई वॉन्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, आई वॉन्ट टू सेटल डाउन इन दैट प्लेस, आई वॉन्ट अ बिग हाउस विद माई पार्टनर, आई वॉन्ट टू हैव अ बिग ब्यूटिफुल लाइफ विद 2 kids, इस तरीके की जो विजुअलाइज करते हैं वो पूरा होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आ रहा है इंस्पायरिंग लव, एंड दैट्स मीन्स कि आपकी जो लव लाइफ है, आपकी जो मैरिड लाइफ होगी, वो बहुत इंस्पायर्ड होगी और लोग भी बहुत मोटिवेट होंगे कि वी वॉन्ट लाइक दिस, ऐसा हमें लाइफ स्टाइल चाहिए, जैसे ये पार्टनर है, जैसे ये कपल है, जैसे कि ये हैप्पी हैं। और
यहाँ पे ना जो आपके पार्टनर है वो कोई डेट नहीं भूल रहे हैं, कोई आपके लिए जहाँ आपका स्पेशल ओकेजन है तो वहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, जो आपने प्लान किया उसको पूरा कर रहे हैं. सो इट्स मोर लाइक यू कैन सी द कैलेंडर एंड दैट्स कमिंग कि हाँ वो हर इवेंट को, हर डे को बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपके लिए स्पेशल फील कराएंगे. एंड देन वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस इज एनर्जेटिक एंड फियरलेस लव. आपकी मैरिड लाइफ में ना आप एज एन, अगर यहाँ पे देखिए तो जो फीमेल एनर्जी है, फेमाइन एनर्जी, उनको ना गॉडेस लक्ष्मी की तरह रेस्पेक्ट एंड ब्लेसिंग्स देने को मिल रहा है. मतलब आपको एक गॉडेस लक्ष्मी का यहाँ पर लव एंड वैल्यू और रेस्पेक्ट मिलेगी, जहाँ पे आप बहुत कॉन्फिडेंट हो रहे हैं विद योर पार्टनर. यू आर एंजॉइंग, यू आर हैप्पी, देर इज़ नो सच थिंग कि आपको फियर है कि कहीं आपके पार्टनर झूठे तो नहीं है, आपको फियर है कि वो कुछ सीक्रेट तो नहीं रख रहे. ये सारे फियर आपके पास नहीं रहेंगे. आपको ना वॉन्ट्स आ रहे हैं, रिजर्व, स्पिरिचुअल, पीस, पावर, ब्रेव, करेजियस, एंड यू आर नॉट चेजिंग एनीबडी. आपको खुद ही अपने आप में अट्रैक्टेड दिख रही हैं सारी चीज़ें. आपके पार्टनर आपसे अट्रैक्ट रहेंगे. आपको कोई रिक्वेस्ट या किसी तरीके से ना कुछ इम्प्रेस नहीं करना होगा. एंड दैट्स वेयर इट्स कमिंग अ वेरी लग्जरी लाइफ स्टाइल. ठीक है, तो मैरिड लाइफ तो बहुत अच्छी है जहाँ पे आपके पार्टनर सिर्फ आपके हैं और आपके साथ बहुत ज़्यादा लव शेयर एंड एक्सप्रेस कर रहे हैं एवरीथिंग इन अ पॉजिटिव मैनर, एंड आप बहुत ही इंडिविजुअली रह रहे हैं. लेट मी सी नाउ आपके लिए मैरिज टाइमिंग क्या आ रहा है. कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आप कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी मैरिज. एंड अगर आपको हर्ट दिखता है इस वीडियो में तो वो आपके लिए होगा कि आप इस विश को पूरा कर पाएंगे. जैसे जैसे आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं तो वो ज़रूर फाउंड लिखें. तो वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल, वी हैव द 10 ऑफ wands एंड वी हैव द 7 दैट इज द चैरियट. ओके, आपकी मैरिज लाइफ को अगर देखें तो 10 ऑफ wands, वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल एंड द 7 ऑफ that 7 that is the chariot. This is presentable successful love, grounded and secure love, and somewhere like away from struggling love. तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक ना बिल्कुल strong commitment full marriage life execute होगी. Timing for your marriage अगर हम देखें आपके लिए जो दिख रहा है that is coming 2026 to 2028. ये टाइमिंग आ रहा है आपके लिए. 2 साल पूरे पूरे दिख रहे, 26, 27 एंड 28, मतलब 3 साल पूरे दिख रहे. इनके बीच में आपकी मैरिज है. आपके लिए जल्दी से जल्दी भी हो सकती है एज एन सरप्राइज, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंडेड सिक्योर लव मिल सकता है. सो दैट इज लाइक आपके लिए ना ऐसा हो सकता है कि आपको सरप्राइजिंगली प्रपोजल मिल गया एंड यू आर नॉट मेकिंग अप योर माइंड, या फिर आप एज एन पार्टनर है रिलेशनशिप में एंड एकदम से आपने सोचा कि ठीक है हम नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स में प्लान कर लेंगे लाइक दैट. तो यहाँ पे बहुत ही सडन एंड सरप्राइजिंगली हो रही हैं चीज़ें, मैरिज की भी, प्रपोजल की भी, या फिर लव कनेक्शन एंड देन गेटिंग मैरिड. ये बहुत इंस्टेंटली हो रहा है. ओवरऑल ईयर जो है वो 2026 से लेकर 2028 दिख रहा है. इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी वेडिंग. सो दिस इज व्हाट कमिंग आपके लिए ना. मैंने कमेंट सेक्शन में एक मैरिज के लिए ब्रेसलेट शेयर कर दिया है, वो आपके लिए अच्छा होगा फॉर लव मैरिज, इवन फॉर रोमांस, फॉर सोलमेट कनेक्शन, फॉर अरेंज मैरिज. तो वो ब्रेसलेट से आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे, वो आप ले सकते हैं. एंड अपडेट मी ऑल द गुड न्यूज़, जो भी आपको विशेष पूरी होती हैं. सी यू अगेन, बाय. हाय ग्रुप 3, सो जान लेते हैं आपकी मैरिज कब है, साथ में आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी. आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आप कब चाहते हैं आपकी मैरिज कब हो. ठीक है, सो लेट मी सी. और आपको इस वीडियो के अंदर एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी दिखेगी दैट इज एज रोज़. आपको एक फ्लावर दिखेगा और वो अगर आपको दिख रहा है इस वीडियो के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में फाउंड लिख दीजिएगा और आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे. आपका मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग हो जाएगा. वो एंजल का मैसेज होगा, एक एंजल की इमेज है, मीन्स बेसिकली रोज़ आपको ब्लेसिंग्स में मिल रहा है, तो वो ज़रूर चेक करके लिखें. ठीक है, सो आपके लिए फर्स्ट वी हैव द टावर एनर्जी. ओके, एंड देन वी हैव द 4 ऑफ कप. वाओ, दिस इज अमेजिंग. आपकी लाइफ से बहुत चीज़ें शट डाउन भी हो रही हैं और बहुत चीज़ें वेलकम भी हो रही हैं. एंड द पेज ऑफ पेंटिकल. देखो आपके लिए टावर आया है एंड देन 4 ऑफ कप एंड देन वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल. आपकी जो मैरिड लाइफ है ना, इसमें कहीं ना कहीं पहले टावर दैट शोइंग की स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि आप मैरिड लाइफ में ऐसा फील करें कि दिस इज़ नॉट माई मैच, दिस इज़ नॉट माई वे, और दिस इज़ नॉट माई मैच लाइक कनेक्टेड फैमिली, ऐसा. क्योंकि टावर बता रहे कि आपको ऐसा फील होगा कि जैसे कि आप किसी ऐसे रॉन्ग प्लेस पे आ गए हैं, या फिर कि आपकी तो जो ओपिनियन है, चॉइसेस हैं, वो तो इन लोगों से बहुत अलग है. इस तरीके का आपको एक फियर और एक थॉट यहाँ पर डेवलप होगा. दैट विल गोइंग टू बी ना वेरी इनिशियल स्टेज. ओके, इसी के साथ में वी हैव द 4 ऑफ कप. लेकिन फिर आप यहाँ पे देखेंगे सिक्योर लव, दैट कंसर्न लव, दैट काइंड ऑफ लव, जहाँ पे कि आपको आपके पार्टनर की तरफ से वो चीज़ें मिल रही हैं जो आप ऐसा सोच रहे थे कि वो तो ये चीज़ सोच ही नहीं सकते, वो तो कंसर्न ही नहीं कर रहे, या फिर वो पर्सन ऐसा कैसे सोच सकते हैं. मीन्स यू आर एक्चुअली लाइक
लाइक यू नो गेटिंग थिंग्स इन दिस रिलेशनशिप एज सिक्योर लव, बहुत सरप्राइजिंगली, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए जो एक 4 ऑफ कप आ रहा है कि सम और अदर वे आपकी जो जो विशेज़ हैं आपकी मैरिज लाइफ में ना वो पूरी होंगी, वो आपके पार्टनर आपके लिए पूरा कर रहे हैं। लाइक यू हैव दिस प्लान, यू वांट कि आप एक होम क्रिएट करें अपने पेरेंट्स के लिए, तो दिस इज पॉसिबल, योर पार्टनर विल ऑल्सो सपोर्ट यू। या आप ऐसा चाहते हैं कि आपको एक ड्रीम होम चाहिए, या फिर आपको एक बड़ा एक इस जगह पे रहने को चाहिए, या आप चाहते हैं कि ये लोकेशन पे आप सेटल हो, आप चाहते हैं कि आप अब्रॉड में सेटल हो, तो आप कलेक्टिवली अपने पार्टनर के साथ वो प्लान करेंगे और आपके पार्टनर भी उसमें पूरा पूरा साथ देंगे, पूरा पूरा कोऑपरेट करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव पीरियड फॉर यू, जहाँ पे 4 ऑफ कप आपके लिए आ रही है ब्लेसिंग्स 1 by 1 थ्रू योर पार्टनर। जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा होता नजर आएगा। रोमांस एंड लव बहुत होने वाला है यहाँ पर, और आपके लिए ना ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा स्पॉइल वाइफ या हस्बैंड बनेंगे, क्योंकि आप जो भी चाहेंगे वो चीज़ मिलेगी। सो दैट मेक यू फील लाइक कि अब जो आ गया ठीक है, अब आई वांट मोर, आई वांट मोर, तो ये चीज़ आपके माइंड में बहुत चलती रहेगी। एंड देन वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल, रिसोर्सफुल एंड प्रैक्टिकल लव। आपके पार्टनर की तरफ से ना बहुत प्रैक्टिकल लव होगा, मतलब materialistically making you feel special, gifting you expensive things, gifting you car or some jewelry, or either making some a kind of thing in your life, जो चीज़ों से आपको बहुत अचीवमेंट्स हो रहे हैं, आपके करियर में कुछ अचीवमेंट्स हो रहे हैं, या फिर आपके साथ मिलके बिजनेस करना, या आपके साथ मिलके आपके काम को और बढ़ाना, इस तरीके से भी वो आपको बहुत कॉपरेट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आ रहा है, अ काइंड ऑफ लव, जहाँ पे वो आपके लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आपको गेन करने के लिए, आपके ट्रस्ट को गेन करने के लिए, आपकी लाइफ में अपनी वैल्यू बनाने के लिए। वो अर्न कर रहे हैं रेस्पेक्ट, वो अर्न कर रहे हैं वो लव। ऐसा नहीं होगा कि वो हर चीज़ को ग्रांटेड लेंगे। यहीं पे आपके लिए आ रहा है कि हो सकता है कि आपकी जब मैरिज होगी उससे पहले देयर इज लाइक सम रिजेक्शन या फिर कोई ब्रेकअप, एंड देन यू विल गोइंग टू प्लान द मैरिज। हो सकता है कि आपकी पास्ट जो लव लाइफ है वो अच्छी नहीं रही, और अब आप आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यू विल फाइंड सम सिक्योर लव, सम लॉयल लव, और वैसा ही रहने वाला है। सो आपकी मैरिड लाइफ में कोई ट्रबल नहीं है, बस आपको एक फियर बना रहेगा। मे बी इफ़ यू आर डाइवोर्स्ड और मे बी यू आर सेपरेटेड एंड देन प्लानिंग फॉर रीमैरिज, तो भी मैरिड लाइफ यहाँ पे ऐसी दिख रही है जहाँ आप बहुत खुश रहेंगे, और दैट विल गोइंग टू बी वेरी सरप्राइजिंग फॉर यू कि ऐसे भी लोग हैं, ऐसा भी कनेक्शन बन सकता है, या ऐसे भी पार्टनर हो सकते हैं जो आपके लिए हमेशा एफर्ट्स डाल रहे हैं, हमेशा अच्छी कोशिश कर रहे हैं। और आपकी लाइफ स्टाइल तो बहुत अच्छी रहेगी एज लग्जरी, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल एनर्जी है जहाँ पे आपको रिसीव हो रही है ब्लेसिंग्स, तो आपके लिए मटेरियलिस्टिकली वो फुलफिल करेंगे आपकी सारी डिज़ायर्स को। यहाँ चेक कर लेते हैं कि आपके लिए मैरिज टाइमिंग क्या आ रहा है। और जैसे कि मैंने बोला था आपको एक रोज़ फ्लावर ज़रूर दिखेगा, तो उस वीडियो में अगर आपको दिख रहा है तो उससे आपकी स्ट्रांग हो जाएगी आपकी मैनिफेस्टेशन। तो कमेंट सेक्शन में लिखें और लेट्स सी। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके, मैं चेक कर लेती हूँ आपके लिए मैरिज टाइमिंग क्या आ रहा है। सो वी हैव द 6 ऑफ सॉर्ड, वी हैव द एस ऑफ कप, एंड वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये बहुत ज़्यादा बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं आपके लिए। द जॉयफुल लव, द मूविंग फॉरवर्ड, ओवरकमिंग एवरी ऑब्स्टिकल। तो वो ऑब्स्टिकल लव मैरिज में आ रहा हो या प्रपोजल सर्च करने में आ रहा हो, वो आप ओवरकम कर लेंगे। एंड हेयर वी हैव द ऑब्सेस लव, लाइक यस यू एंड योर पार्टनर इज ओवर एक्साइटेड टू प्लान द मैरिज। इस तरीके से यहाँ पे बनेगा अगर ये लव मैरिज की तरफ जाएंगी चीज़ें। सो लव हुए आ रहे हैं जो आपकी मैरिड लाइफ ऐसी ही रहने वाली, जैसे मैंने आपको बताया, देयर इज अ लव एंड हैप्पीनेस एंड योर पार्टनर इज अर्निंग योर लव एंड रेस्पेक्ट। यहाँ पे मैरिज के लिए देखें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत लेट नहीं है आपकी मैरिज, आपकी बहुत जल्दी मैरिज है। और यहाँ नेक्स्ट अगर हम 2025 में इस रीडिंग को कर रहे हैं, आपके लिए टाइमलेस रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं। एटलीस्ट आपको यहाँ पे 8 months to 1 year लगने वाला है फॉर मैरिज। तो 2026 आपके लिए बहुत लकी आ रहा है। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर मैरिज, ये ईयर आपके लिए लकी होगा। 1 year पूरा दिख रहा है। अगर आप 27 में प्लान कर रहे हैं तो 2027 विल गोइंग टू बी लाइक दिस, जहाँ आप एक्सपेक्ट करेंगे मैरिज, जहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड आ रहा है। एज 6 to 8 months are going to be very lucky of 1 year. So 2025 is already ending. Maybe आपकी already marriage होने वाली है and that's why these are coming like a few months and like that. और आप married life के लिए excited हैं. So go ahead. आपके लिए या तो 2026 में marriage है या 27 में marriage है, but बहुत जल्दी marriage दिख रही है and within 1 year में हो जाएगी, जैसे ही आप प्लान करेंगे। जब भी आप माइंड मेकअप कर रहे हैं फॉर प्लानिंग, आपके लिए वो 6 to 8 months के अंदर ही कवर अप हो जाएगा, 1 साल के अंदर अंदर। ओके, सो दिस इज व्हाट कमिंग एंड हियर वी हैव द लव, अफेक्शन
कनेक्शन एंड वेरी पॉजिटिव कार्ड्स. सो गो हेड एंड मैंने जैसे आपके लिए बताया कि आपके लिए एक ब्रेसलेट दैट इज फॉर लव एंड अरेंज मैरिज, एनीथिंग, फाइंडिंग द सोलमेट कनेक्शन, फाइंडिंग द राइट प्रपोजल, उस चीज़ के लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया है. डायरेक्टली आप वेबसाइट से उसको ऑर्डर कर सकते हैं एंड मैनिफेस्ट, आपको राइट पार्टनर या राइट पार्टनर के साथ मैरिज आपकी हो जाएगी. वो आपकी हील करेगा वो सारे इश्यूज जो मैरिज में आ रहे हैं, प्रॉब्लम दे रहे हैं या डिले कर रहे हैं. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. सी यू अगेन. बाय.